नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व सक्रिय होते हैं जो अपने ही कुछ खबर को प्रसारित करके और बस उस पर बहुत कुछ बहस भी करवा देते हैं। सोशल मीडिया पर अभियान चल जाता है। जब 27 जनवरी को महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में भयानक त्रासदी हुई, लोगों की मृत्यु हुई, अभी तक कुछ लोग लापता हैं जिनकी तलाश करने की कोशिश हो रही है। तो उस समय एक समाचार आ गया कि प्रधानमंत्री ने अपने 5 जनवरी का दौरा रद्द कर दिया है महाकुंभ का, क्योंकि पहले से उनका 5 फरवरी को, क्षमा करिएगा, 5 फरवरी को उनके जाने का समय तय था। 5 फरवरी की यात्रा रद्द हो गई। आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, टीवी पर भी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। लेकिन बाद में मैंने पता किया तो न तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐसी विज्ञप्ति दी थी कि हाँ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय ने किसी को बताया था, न भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रेस विज्ञप्ति में आई थी, न किसी नेता ने बैठकर अधिकृत बयान दिया था, न किसी टीवी चैनल में किसी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री 5 को नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक खबर चली गई और फिर इस पर बात भी हो गई कि देखो देखो वहाँ ट्रेजेडी हो गई है, तो नरेंद्र मोदी तो जा ही नहीं रहे हैं और जा ही नहीं सकते हैं। अब कैसे जाएंगे, क्या मुंह दिखाने जाएंगे। लेकिन मैंने उसके बाद एक पोस्ट किया था और मैंने उसमें कहा था, और बात भी मेरे से कई लोगों की हुई थी, कि नरेंद्र मोदी जी का चरित्र नहीं है कि अगर कोई कार्यक्रम है और वहाँ कोई ऐसी घटना घट गई है तो उसके कारण डर से हम नहीं जाएं। अगर परिस्थिति ऐसी है कि जाने से वीआईपी के कारण परेशानी हो सकती है और समस्याएं पैदा हो सकती, तब तो समझ में आती है। लेकिन हम इस कारण से नहीं जाएं कि वहाँ घटना घट गई है तो लोग क्या कहेंगे, मैं जवाब क्या दूंगा, वो उनके चरित्र में नहीं रहा है। मैं समझता हूं कोई भी नेता ऐसा करेगा उसको जन नेता कहा ही नहीं जा सकता है। तो मुझे यह विश्वास ही नहीं था कि वो कार्यक्रम रद्द करेंगे और आप तय पहले के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 फरवरी को वो प्रयागराज महाकुंभ में गए। वो अष्टमी का वो दिन होता है जिस समय कि माना जाता है कि सरस्वती अमूर्त रूप में ही सही सामने आती हैं और दिव्य शक्तियाँ होती हैं। उस समय उन्होंने वहाँ स्नान किया। उनका करीब 2.5 घंटे की यात्रा वहाँ की रही और लोगों को परेशानी नहीं हो इसलिए उरौल घाट जो इस तरफ नहीं दूसरी तरफ पड़ता है वहाँ उतरे, वहीं उनकी व्यवस्था हुई। वहीं से उन्होंने अपने पूजा पाठ किए, वहीं से उन्होंने सूर्य नारायण को, नदियों को जल दिया, पूजा की, राष्ट्र के मंगल की, विश्व के मंगल की कामना की और फिर वो वापस आ गए। तो उन्होंने यात्रा रोका नहीं। अगर ऐसे समय वो रोक देते तो विरोधियों की बात सही साबित हो जाती। अब कहा जा रहा है कि नहीं वो तो, अरे प्रधानमंत्री हो तो कभी भी जा सकते थे, 5 तारीख को ही क्यों गए? 5 को तो दिल्ली का चुनाव था जी। दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने की दिन भर उनको देखते रहे लोग, तो वो दिन भर तो रहे नहीं। 2.5 घंटे के लिए करीब पूरी उनकी यात्रा थी। 2.5 घंटे आए। टीवी चैनलों ने भी थोड़ा शुरू में, थोड़ा बीच में और थोड़े अंत में बहस करा के और फिर दिल्ली चुनाव ही दिखाना शुरू कर दिया। अगर किसी राज्य का चुनाव हो, क्या प्रधानमंत्री उस राज्य के उस दिन कोई कर्मकांड नहीं कर सकते, किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं? आप तो कहते हो कि लोग इससे प्रभावित ही नहीं होते हैं, हिंदुत्व मुद्दा ही नहीं है, महाकुंभ से किसी को वोट मिलने वाला है, वहाँ तो ट्रेजेडी हो गई है जी, अब तो इनके सत्य को पलट देगा। तो आपको क्या डर होना चाहिए? अगर डर है तो ये मान तो लीजिए कि महाकुंभ भी चुनाव में लोगों के वोट डालने का विषय हो सकता है मुद्दा। महाकुंभ में प्रधानमंत्री जाने से प्रभावित होकर लोग वोट डाल सकते हैं क्योंकि लोगों के अंदर ये भाव है हिंदुत्व का। ये तो कम से कम स्वीकार करिए। तो ये आप स्वीकार करेंगे नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले से घोषित था। अगर महाकुंभ से चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश होती है तो इसमें समस्या क्या है? अगर इस देश के लोगों के अंदर हिंदुत्व के प्रति चेतना जागृत होती है, अगर जो हिंदुत्व का भाव है कि सबके कल्याण की कामना करते हैं, किसी का हम अहित नहीं कर सकते हैं, दूसरे के पीड़ा से हम दुखी होते हैं, दूसरे के पीड़ा को दूर करके हम सुखी महसूस करते हैं, हम अपनी संपत्ति गरीब लोगों के दीन दुखियों पर खर्च करने में हम प्रसन्न होते हैं, हम जो है गरीबों माने जो कमजोर वर्ग है केवल शक्ति का उपयोग वहां करते हैं कि समाज के कमजोर की हमको रक्षा करनी है, उनका कल्याण करना है और समूची दुनिया को हम अपना परिवार मान के चलते हैं। पृथ्वी माता सभी की माँ है, ऐसा मान के ये जो हिंदुत्व का एक व्यापक स्वरूप है, अगर इसके आधार पर देश वोटिंग करता है, प्रभावित करता है तो उसमें समस्या क्या है?
लेकिन क्या यह मान लिया जाए, अगर चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो क्या ये माना जाएगा कि वो प्रधानमंत्री जी महाकुंभ चले गए, 2.5 घंटा रुक के उसी से परिणाम इधर उधर हो गया? तो कल तो दिल्ली चुनाव को आप देखेंगे तो सारे नेता जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने जय बजरंग बली था तो पोस्ट ही कर दिया एक्स पर और ट्विटर पर। मनीष सिसोदिया जी कालका जी मंदिर चले गए, सौरभ भारद्वाज जी मंदिर चले गए, आतिशी जी जो कम्युनिस्ट थी, उनके पिताजी घोर कम्युनिस्ट, उनका नाम ही आतिशी मार्लेना रखा गया। मार्लेना का मतलब मार्क्स और लेनिन, मार्लेना था, बाद में आतिशी सिंह हो गई है, पहले आतिशी मार्लेना। क्योंकि मैं ऐसे कई गोष्ठी और समागम में रहा हूं जहाँ आतिशी जी जाती थी, बहुत सामान्य सी थी, उनकी कोई ऐसी स्थिति भी नहीं थी, लोग भी उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, न कोई उनके भाषण होते थे वहाँ वो बैठ के सुनती थी, तो उनको आतिशी मार्लेना के नाम से ही पुकारा जाता था। तो मार्क्स लेनिन वो भी मंदिर में जा रही थी, तो सारे आम आदमी पार्टी के नेता मंदिर में जा रहे थे, पूजे कर रहे थे, जय बजरंग बली। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं जो है हनुमान मंदिर में जाकर के जब जेल से निकले तो गए, संजय सिंह गए हैं, जो कनॉट प्लेस जो राजीव चौक कहते हैं, खड़ग सिंह मार्ग का प्राचीन हनुमान मंदिर है, संजय सिंह वहां गए। उन्होंने पुजारियों को वेतन देने में पर्चे भरवाने की शुरुआत हनुमान मंदिर से ही की। लगातार वो इस बात को कहते रहे कि हम तो तीर्थ यात्राएं कराते रहेंगे जी भाजपा। तो हिंदुत्व में तो ये सब भी वही कर रहे थे। महाकुंभ अगर आप नहीं गए तो आपका दोष है। अरविंद केजरीवाल जी भी जाते, राहुल गांधी जी जाते तो उनको भी मीडिया इतना ही दिखाता। राहुल गांधी जी ने और प्रियंका वाड्रा जी ने या सोनिया गांधी जी ने तो जब तक वहां ट्रेजेडी नहीं हो गई, भगदड़ नहीं मर गई, भगदड़ नहीं मची, उससे मौतें नहीं हुई, तब तक लापता नहीं हुई, तब तक एक पर एक पोस्ट तक नहीं डाला इन लोगों ने। और पहले तो कभी और बोला भी तो उनके अध्यक्ष जी ने कह दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कि अरे गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। जैसे गंगा में डुबकी लगा देने से, संगम में डुबकी लगाने से रोजगार छिन जाएगा, नौकरी चला जाएगा। और कांग्रेस के राज में क्या कुंभ नहीं होते थे? कांग्रेस के नेता क्या कुंभ में नहाने नहीं गए? उनसे क्यों नहीं पूछा? तो वो भाव ही था यही कुंभ विरुद्ध का कि ये तो अंधविश्वास है जी, ये तो मूर्खता है जी, नदी में डुबकी लगाने से क्या होगा, ऐसी कोई दिव्य शक्ति कहां से आ जाती है जी। भारतीय जनता पार्टी तो देश भर का आह्वान कर करके लोगों को काम से दूर करके केवल जो है अंधविश्वासी बनो जी, धर्म के काम में लगे जो रहो, ये कराना चाहती है। यही तो चर्चा व्यक्तिगत जीवन में हो रही थी, सार्वजनिक डर से बोलते नहीं थे क्योंकि ये था। तो प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम वहां बनाए रखकर निश्चित संदेश दिया है कि भारत जिस हिंदुत्व या सनातन की धारा से भारत खड़ा हुआ, दुनिया में सिर उठा के चला, विश्व गुरु बना, वो ही हिंदुत्व और सनातन इस नेतृत्व के हृदय में भी है। नेतृत्व जो है उस हिंदुत्व और सनातन के आधार पर कार्य करेगा। उसकी परंपराओं को, कर्म कांडों का जितना राज्य के सीमाओं में संभव होगा, सभी धर्म संभाव का रखते हुए, सेकुलरिज्म के भाव का जो वास्तविक सेकुलरिज्म है रखते हुए, उसका पालन करते हुए उसका पालन करेगा। और जो विश्व भर में महाकुंभ और बाकी ऐसे महा उत्सव विश्व भर में हमारी एक आध्यात्मिक शक्ति, किसी के पास आर्थिक महाशक्ति होगा, कोई सैन्य महाशक्ति होगा, हम भी आर्थिक सैन्य में आएंगे, लेकिन हम मूल रूप से एक आध्यात्मिक महाशक्ति हैं। हम आध्यात्मिक महान सभ्यता संस्कृति वाला देश है, जिसमें दुनिया को दिशा देने का हमारे पास जो है अंतः शक्ति है, वो बताने का कि ये हमारा ब्रांड है। इसके आधार पर दुनिया हमको सम्मान की दृष्टि से देखे कि हमारा इतिहास जो है 15 अगस्त 1947 से शुरू, उसकी दृष्टि से प्रधानमंत्री का वहाँ स्नान करना, नेतृत्व का कुंभ में जाना, दिव्य शक्तियों से आशीर्वाद लेना, राष्ट्र का, जन कल्याण का, विश्व के कल्याण का, ये एक राज्य के नेता का स्वाभाविक ड्यूटी होनी चाहिए थी, पहले से नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जी ने अपना ड्यूटी समझ के, अपना दायित्व समझ के, अपना फर्ज समझ के ये किया है, और ये आगे की एक प्रवृत्ति है, ये होते रहनी चाहिए। आप अपना मत जरूर दीजिए इस पर, और आगे आगे आपके जो मत आएंगे उस पर मैं भी आपको उत्तर देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।